देखो इसमें दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें सबसे पहले ये दिया है कि भूमि से, तो भूमि हम सबसे पहले बना देंगे। तो मान लीजिए ये भूमि है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए यहाँ से हम इस प्रकार से, अब देखो ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। तो ये जो पतंग है ये यहाँ पे उड़ रही होगी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, तो यहाँ पे 60 मीटर हो गया। आगे दिया है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो कोई सा भी बिंदु मान लो, मान लीजिए पॉइंट ये वाला है। अब ये भूमि का एक बिंदु ये वाला है और पतंग की डोरी मतलब ये वाली इसकी डोरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये दिया है कि डोरी में कोई ढील नहीं है होने का मतलब डोरी इस प्रकार से तनी हुई है। ठीक है, तो ये भूमि का एक बिंदु हो गया जहाँ पे पतंग बंधी हुई है और ये पतंग होगी और इसमें कोई ढील नहीं है, तो ये इस प्रकार से डोरी, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक डोरी होगी। ठीक है, अब क्योंकि इसमें दिया है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो भूमि और डोरी के बीच में जो कोण बनेगा वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, डोरी की लंबाई निकालनी है। तो डोरी की लंबाई तो ये वाली होगी ना, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले इस त्रिभुज का नाम दे दो ए बी सी। तो मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी हमारी लंब। ठीक है, 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी हमारी कर्ण, और जो बची हुई भुजा होती है उसको कहते हैं आधार। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले तो जो जो चीज़ें दी होंगी वो हमें लिखनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, दिया है क्या क्या चीज़ें दी हैं, एक तो हमें थीटा दिया है 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और साथ में हमें लंब दिया है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं लंब दिया है, यह भुजा ए बी, इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, 60 मीटर के बराबर है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डोरी की लंबाई यानी कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है, और साथ में हमें दिया क्या है, लंब दिया है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में देखो कि किस में लंब और कर्ण आ रहा है। तो देखो मैंने इसको याद रखने का तरीका बताया था, लाल बटे कका। तो लंब और कर्ण कहाँ पे आ रहा है, लंब और कर्ण किसके साथ में आ रहा है, साइन के साथ में आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसमें साइन थीटा का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा है वो होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब और बटे में हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू तो हमें पता है ना किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 60। लंब हमें पता है 60 मीटर है, तो ये हो जाएगा 60, और कर्ण हमें नहीं पता है। देखो कर्ण कितना है नहीं पता, मतलब भुजा AC है, तो यहाँ पे AC में लिख दूंगा। अब क्योंकि AC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको ऊपर लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ, तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 बटे में साइन 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा AC बराबर में 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब देखो ये जो बटे है, इसको अगर मुझे, बटे का मतलब होता है भाग, अब भाग को मुझे अगर गुणा में चेंज करना है तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा 60। अब ये जो भाग है इसको गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे जो नंबर दिया होता है ना, इसका उल्टा हो जाता है। तो √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 गुणा 2 मतलब ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 बटे में √3। अब देखो रूट आ रहा है बटे में, तो बटे में रूट तो लेते नहीं है, इसीलिए इनका क्या करते हैं, परिमेयकरण। तो √3 से गुणा और भाग भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 बटे में √3। अब √3 इसके बदले में 3 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चक्कू 12, तो ये हो गया 40√3। अब क्योंकि ये भी मीटर में है तो ये भी मीटर में हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक दूरी है, तो 40√3 मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार आंसर को चेक भी कर लेंगे हम, तो आप देख सकते हैं पाँचवें का आंसर आ रहा है 40√3 मीटर। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। और क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप किसी भी चैप्टर की कोई से भी वीडियो देख सकते हैं। हर चैप्टर की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक।